हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लर्न ऑन जी 2022-23 सेशन के लिए, जिसमें हम मैथमेटिक्स के डिफरेंट लेसन्स के जेई टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था हमारा लेसन ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने कुछ बेहतरीन सवाल देखे थे। some questions we already had discussed yesterday and today we are going to continue the लास्ट लेक्चर। तो हम आज और कुछ सवाल करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके लिंक शेयर करना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली आप जेई के वीडियो हमारे साथ देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, जिसमें हमने कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। आज हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई होप अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको समझ में आया होगा इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस क्वेश्चन में दिया है वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमें पता है सभी को कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए और बी कहाँ से आ गए, ठीक है नहीं? ये सवाल आपको यहाँ पे आया होगा। तो इसके लिए हम बहुत एक छोटा सा काम करेंगे। अब हम इस हमारे फंक्शन को देखेंगे। ये जो इक्वेशन या फंक्शन दिया है एक्चुअली एक्सप्रेशन है, क्योंकि इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं होगा। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी दी है वो है 3 cos x। अच्छी तरह से देखिए, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। अब इसमें ये जो अंडरलाइन पार्ट है उसे अच्छी तरह से देखिए। ये किस फॉर्म में दिखता है? ये दिखता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। हमें पता है अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी अगर इस फॉर्म में लिखी जाती है तो ये cos थीटा का जो कोएफिशिएंट है a और sin थीटा का जो कोएफिशिएंट है b, ये होते हैं हमारे a और b, जो हम इस फॉर्मूला में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आया है +5, ओके, जो आप क्वेश्चन में देख सकते हो। नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वहां पे +5 ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से किया जा सकता है। तो हमारा जो फंक्शन है वो है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। ओके, तो हम पहले इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हमें वैल्यू निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो a है 3, a होगा 3 और हमारा जो b है 4। ओके, ए और बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गए हैं, तो हम निकालेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू वो किस तरह से दी जाती है? नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे एडिशनली कौन है? +5, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर बनेगा 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 5। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वैल्यू बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 16 यानी 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये 25 बनेगा और यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी -5 प्लस 5, अल्टीमेटली इट गिव्स अस 0। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0। ओके, यहाँ पे दिखता है ऑप्शन डी। अगर आपने कल होमवर्क में इसे ट्राई किया होगा तो ऑब्वियसली इसी तरह से किया होगा। अगर आपका ये जवाब आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज हम दो चार अच्छे क्वेश्चन करेंगे।
अब देखिए एक बढ़िया सवाल है, यहाँ पे कहा गया है कि फॉर ए इज 133 डिग्री। ओके, ए का एक बहुत ही अलग सा वैल्यू दिया है, लेकिन आपको सामने पता चलेगा कि इस वैल्यू का हमारे इस फंक्शन में या इस सॉल्यूशन में कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं है। ऐसे कुछ बहुत सारे वैल्यूज आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए दिए जाते हैं। ए इज 133 डिग्री, देन 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। अब ये जो चार ऑप्शन के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसे अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो 1 प्लस साइन थीटा होता है अंडर रूट के अंदर, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। अब ये जो एंगल है ए इज 133 डिग्री, तो ये इस ए के जगह पे हम रखेंगे। ओके, लेकिन हमें आपको एक बात बतानी है, यहाँ एंगल कौन सा भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए हम इस एंगल के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें यहाँ एंगल ए दिया है, ए का वैल्यू 133 डिग्री है, और यहाँ हमें निकालना है ए बाई 2। तो ऑब्वियसली ए बाई 2 क्या होगा, 133 का हाफ। ओके, 133 का हाफ कितना होता है, यस वो होता है 66.5 डिग्री। अब ये जो 66.5 डिग्री है ये पॉजिटिव एंगल है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हाफ एंगल होते हैं इसमें हमें हमेशा पता होता है कि ये हमें क्या इम्प्लाई करता है। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए इट इम्प्लाइज दैट अब देखना है, एक मिनट, ओके थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम है इसलिए अब हम विदाउट कैमरा ही इसे शूट करेंगे। अब देखिए 133 डिग्री दिया है और हमें हाफ एंगल 66.5 हमने यहाँ पे लिया है। हमें एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि यहाँ जो एंगल है 66.5, इसमें जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, साइन ए बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो अगर पॉजिटिव है और हमारा कॉस ए बाई 2 ये भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली एक बात ध्यान में रखनी है कि साइन ए बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस ए बाई 2 एंड बोथ आर पॉजिटिव। अब दोनों भी पॉजिटिव है, तो इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, चलिए अब हमें 2 कॉस थीटा बाई 2 की तरफ जाना है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। देखिए क्या होता है 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा कब आता है, अब हमें ये पता है कि 1 प्लस साइन थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ओके, और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस हमें इसी टर्म की तरफ जाना है। अब ये स्क्वायर है, अगर हम इसका रूट लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 2 कॉस ए बाई 2 ये टर्म मिल जाएगी, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक बात पता चल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, 1 प्लस साइन ए को अंडर रूट में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा। अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम एक काम करेंगे, इसे ए ना लिखते हुए अब हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अगर हमें इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 ये तो 1 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सिमिलरली हम आगे क्या लिखेंगे, प्लस 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस, एक मिनट, कॉस ए बाई 2। ओके, अब आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम इसी तरह से इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पूरा जो वैल्यू बनेगा, अब देखिए ये जो पूरा वैल्यू बनेगा ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो ये सीधा सीधा बनेगा
साइन ए बाई टू, एक मिनट, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो ये क्या बनेगा, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो अब उसका हम अंडर रूट लेते हैं तो ये बनेगा, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और सिमिलरली आप देख सकते हो 1 माइनस साइन ए को हम इसी तरह लिखेंगे तो ये बनेगा साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। अब ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, हमारी ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है, साइन ए बाई टू का वैल्यू कॉस ए बाई टू से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हम बड़े नंबर में से ये साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू का सब्ट्रैक्शन क्या बताता है कि साइन ए बाई टू की वैल्यू ज़्यादा है कॉस ए बाई टू से, और इसीलिए हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अगर हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें 2 cos a बाई टू मिलता है या नहीं। इसके लिए हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। ठीक है, अब देखिए या प्लस में से अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन ए बाई टू, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 1 में से तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा कॉस ए बाई टू। अब आप यहाँ पे देख सकते हो साइन ए बाई टू प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई टू। तो हमने जो एजम्पशन लिया था 1 प्लस साइन ए का रूट और 1 माइनस साइन ए का रूट, ये दोनों की वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं तो वो हमें इस तरह से मिलती है 2 cos a बाई टू। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करके इसे निकाला है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको सिर्फ ये जो ए का वैल्यू दिया था 133 डिग्री, इसका काम सिर्फ क्या था कि साइन और कॉस में कौन बड़ा है ये देखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। अब ये सवाल हम करेंगे, इस सवाल को थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए। हम एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एक मिनट। ओके, चलो यहाँ पे हमें पूरा एक्सप्रेशन क्या दिया है, cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस 5 4 टाइम्स cos थीटा प्लस 5 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5। इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा। अब थोड़ा आराम से इसे देखेंगे, हम इसे एक फॉर्मेट में लिखेंगे। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर 5। अब 2 साइन स्क्वायर 5 क्या है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। हम 2 साइन स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि 5/2 होगा तो वो कॉस बनेगा, थीटा बनेगा। लेकिन ये 5 है तो ये थीटा का डबल एंगल हमें करना पड़ेगा और वो बनेगा 1 माइनस कॉस 2 5। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ये मिडल टर्म प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 5 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 5। ओके, और हमारी लास्ट बचे वाली टर्म है ये वाली प्लस कॉस 2 टाइम्स थीटा प्लस 5। अब 2 साइन स्क्वायर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 5। ओके, फिर ये जो मिडल टर्म है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। अभी हम इसके बारे में कोई भी काम नहीं करेंगे, इसे लिखेंगे 4 कॉस थीटा प्लस 5 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 5। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है बीच का टर्म। अब यहाँ पे देखना है cos 2 और ये एक थीटा है, cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos की टर्म्स में लिखना चाहे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये हमारा पूरा थीटा है, माइनस 1। ओके, अब देखिए इससे क्या होगा,
इससे आपको एक मदद मिलेगी। अब ये मदद थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आपको देखनी है। यहाँ पे अगर हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दें तो ये टर्म और ये लास्ट टर्म, ये दोनों में प्लस माइनस 1 जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा माइनस ऑफ कॉस 2 फाई प्लस 4 कॉस थीटा प्लस फाई इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम इसमें से ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, इसमें आप 2 cos थीटा बाय फाइव कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं? हम इसे लिखेंगे माइनस ऑफ cos 2 फाइव और ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे प्लस 2 cos ऑफ थीटा प्लस फाइव। अब कॉमन निकालने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से cos थीटा प्लस फाइव कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब इस टर्म को हमने डिवाइड किया है पूरी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब इधर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बचेगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा प्लस फाइव। ओके, अब थोड़ा आपको इस एक्सप्रेशन की तरफ देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, एडवांस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। माइनस कॉस ऑफ 2 फाइव प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस फाइव। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब ये क्या है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये ए और बी का काम कौन कर रहे हैं? ए और बी का काम तो यहाँ पे थीटा और फाइव कर रहे हैं। तो देखिए 2 साइन थीटा साइन फाइव में से 1 साइन थीटा साइन फाइव सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगी? माइनस ऑफ कॉस 2 फाइव प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस फाइव। इसमें से अगर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। अब मुझे बताइए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी होता है। अब हम इस पूरी टर्म को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बाहर है, अब आप मुझे बताइए इसे अगर हम लिखेंगे, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फॉर्म बनेगा। अब हमारे पास है माइनस कॉस 2 फाइव, ठीक है, फिर बाहर है 2 कॉस थीटा प्लस फाइव, और ये जो ब्रैकेट की टर्म बनी थी ये पूरी, ये क्या है? कॉस ए माइनस बी, इसका मतलब कॉस थीटा माइनस फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव। आपको पता है कि ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस 2 फाइव, ठीक है, प्लस अब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये पूरा क्या बनेगा? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा, ये बनेगा कॉस 2 थीटा, अब इसे पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद, प्लस कॉस 2 फाइव। इसमें से ये प्लस माइनस कॉस 2 फाइव कैंसल आउट हो जाएंगे और एट लास्ट हमारे पास बचेगा cos 2 थीटा। तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है cos 2 थीटा, विच इज ऑप्शन 1। है ना, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो आपको ये सवाल जो आज हमने किए हैं कैसे लगे? आपको ये सवाल मैं फिर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, हम अगले किसी सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। तो सभी जो फॉर्मूलाज होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें हम कितनी इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हम जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। टिल देन ये 2 वीडियो अच्छी तरह से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लर्नऑन के साथ जेई 2022 और 23 के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। फिर मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।